ये देखिए इसमें भी ये प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका ये तना आना जो फटा हुआ टाइप है ये ऐसे, ये देखिए ये यहाँ पे आई है, ये आधा पौधा खबा हुआ है। देखिए ऐसे मैं इसको दिखा दूंगा आपको, तो ये यहाँ देखेंगे ऐसे, ये पौधा खबा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद ये कंट्रोल हुआ, दवा डालने के बाद में कंट्रोल हुआ। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये थ्रिप्स है, इसकी पत्ती ऐसे पंडरिया टाइप की बना रही है ये ऐसे, इसकी पत्ती ऐसे होना चाहिए ऐसे बिल्कुल फ्रेश, पर ये ऐसी हो रही, इसका मतलब ये थ्रिप्स नहीं है। अगर थ्रिप्स होती तो पत्ती सुकड़ी होती इसकी ऐसे, पर ये उसी की वजह से है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। मिर्च की खेती के पिछले कई वीडियो चैनल पर पड़े हैं, और एक और कुछ ख़ास बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस सीज़न में अलग से कुछ बीमारियां आती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो देखने में कुछ होती हैं और समझने में कुछ होती हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, बाद में आप लोग कमेंट करते हैं और चीज़ें आपको समझ में शायद कम आती हैं। लोग 1 मिनट वीडियो नहीं देखते और कमेंट बहुत करते हैं। फिर तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि हाइब्रिड और देसी में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए ये देसी का पौधा है, इधर देखिए, इसको दिखाइए, ये देसी है और ये पौधा सीधा गया है। हालांकि इसमें 500 ग्राम के आसपास की मिर्चा लगी है, पर ये गिरने वाला है। और ये देखिए, ये अक्सर इन दिनों, ये अभी सर्दियों का सीज़न है, दिसंबर का महीना है और आज 16-17 दिसंबर है, तो ठंडी की वजह से ब्लैक होने लगती है मिर्चा। फिलहाल अभी इसकी मैंने एक भी तुड़ाई की नहीं है और अभी और 10 दिन नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा साइज मेंटेन हुआ, अभी मिर्च बनी है पर पूरी। देखिए इसका साइज कितना लंबा चौड़ा है। ये यहाँ बुंदेलखंड में ही बिकती है, देसी है, पर मैं इसको आपको लगाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई पौधा ऐसे जो मिस प्रिंटिंग होते हैं, एक जैसी ये नहीं आती है। जैसे ये पौधा देखेंगे आप, ये तो ये अभी देखिए इसकी पत्ती तो ऐसे है जैसे पान जैसी पत्ती, इतना हैवी ग्रोथ है, कोमल पौधा है, पर अभी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। देखिए अभी छोटा छोटा फल आ रहा है, ये बहुत लेट है। कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई तरह की वेराइटी हैं, ये फल रही है और ये फल वजन के मारे ये गिर गया है, ये ऐसे, ये फल के मारे गिर गया। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कुछ समस्याएं जो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, देखिए इस पौधे को आप देखिए, ये होती है डंपिंग ऑफ। देखिए ये यहाँ से कट गया और टूट गया, ये कटा है, देखिए ये डंपिंग है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये बेट के मारे था, इसमें हल्की सी उस समय डंपिंग आई, पौधा कमज़ोर हुआ, उसे कट गया, टूट गया। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा दवा डाला, तो ये कंट्रोल में है फिलहाल, लेकिन सही से नहीं है। नीचे आप देखेंगे तो देखिए ये ऐसे उसे पानी फेंक रहा है ये, तो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद जो फंगस है, ये दिख रहा होगा आपको, ये फंगस है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो होता है, ये इसको खाता है। और ये एक पौधे में नहीं होगा, मतलब काफ़ी पौधों में होगा। मैं अभी अन्य पौधों में आपको दिखा दूँ, जो भी पौधा हल्का सा लूज होगा उसमें ये प्रॉब्लम होगी। देखिए ऐसे, तो मैंने चूँकि इसमें पहले जो मैं हमेशा बताता हूँ कि ट्रांसप्लांट के समय कॉपर डालना चाहिए, तो मैंने इसमें नहीं डाला था। और चूँकि ये देखिए इसमें भी ये प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका ये तना आना जो फटा हुआ टाइप है ये ऐसे, ये देखिए ये यहाँ पे आई है, ये आधा पौधा खबा हुआ है। देखिए ऐसे मैं इसको दिखा दूंगा आपको, तो ये यहाँ देखेंगे ऐसे, ये पौधा खबा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद ये कंट्रोल हुआ, दवा डालने के बाद में कंट्रोल हुआ ये। तो मैंने कुछ ही पौधों में दवा डाली थी, पूरे पौधों में मैंने दवा भी नहीं डाली है, बस देखने के लिए। और पहले मैंने एक भी पौधे में इसमें कॉपर, बिना कॉपर डाले ट्रांसप्लांट किया था। तो आप ऐसा कहिए कि ये पूरा प्लॉट कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मिसप्रिंट हुआ था। काफ़ी ये समस्या इसमें पूरे प्लॉट में है, पूरे खेत में है। बहुत कम पौधे हैं जिनमें ये बीमारी ना हो। ऐसा मान लीजिए कि 15-20% पौधे ऐसे होंगे जिनमें ये समस्या नहीं होगी, बाकी सब में है। ये फ्यूजेरियम है और ये बहुत नुकसान करता है। तो इसका सही तरीका ये है कि जिस समय हम ट्रांसप्लांट कर रहे हों उसी समय हमें कॉपर डाल देना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं आप, और अगर बेटर होगा कि आप कॉपर हाइड्रोक्साइड डालें, कोसाइड के नाम से आता है। हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं तो उसमें आपको चाहिए कि आप वो कोई एंटीबायोटिक उसमें
स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह ऐसे कुछ आते हैं तो वही डाल लेना चाहिए। कासू भी ही डालो तो काम चल जाएगा, उसमें कासू का माइसिन आता है। उसके बाद अगर जैसे ये समस्या वर्तमान में आपने पहले नहीं डाली है, अगर पहले ट्रांसप्लांट के समय डाल देंगे तो ये 3-4 महीने तक आपको बिल्कुल दिखेगी नहीं। जब बहुत ज़्यादा नमी होगी तब एक आध बार आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी और आपकी आखिरी हार्वेस्टिंग आखिरी तक चल जाएगी। और इन दिनों जैसे आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो सर्दियों का सीज़न है, दिसंबर, जनवरी जाके फरवरी, और कहिए कि फरवरी मार्च के पहले हफ्ते तक की जो ट्रांसप्लांट है उसमें आप कॉपर ना डाल के आपको डालना चाहिए वो मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब। तो जिसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि आपको चुनाव करना चाहिए रेडोमिल गोल्ड का, जो सिजेंटा की आती है, उसमें मेटालेक्जिल 4% होता है, मैनकोजेब 64 होता है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर जब रेडोमिल गोल्ड नहीं मिलता है तो फिर एक टाटा का आता है, उसका डाल लेना चाहिए आपको, मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब। और जब नहीं मिलता है तो जिस किसी भी कंपनी का मिले उसको डालो, पर कम से कम एक 15 लीटर पानी में मात्रा ड्रेंचिंग के लिए 50 ग्राम रखो। और ये सर्दियों के लिए है। इसके बाद जैसे 15 मार्च के बाद फिर ये नहीं डालना चाहिए, 15 मार्च के बाद फिर कॉपर डालना चाहिए। 15 मार्च के पहले आपको ये डालना चाहिए। अगर अभी इस समय कहीं कोई आपको समस्या दिख रही है, जैसे मैं दिखा दूँ आपको कि ऐसा नहीं है, ये फ्रेश पौधा दिख रहा है आपको, बढ़िया है। अब बट इसमें मैं दूर से देख के बता सकता हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम है। और उसका कारण ये है कि जैसे ये देख रहे हैं आप, आपको ऐसा लगेगा कि ये थ्रिप्स है। इसकी पत्ती ऐसे पंडरिया टाइप की बना रही है, ये ऐसे, इसकी पत्ती ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल फ्रेश, पर ये ऐसी हो रही। इसका मतलब ये थ्रिप्स नहीं है। अगर थ्रिप्स होती तो पत्ती सुकड़ी होती इसकी ऐसे, पर ये उसी की वजह से है। तो देखिए मैं यहाँ इस पौधे में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं स्पॉट आना शुरू हो गया होगा। मतलब 101% इसकी गारंटी है। ऐसा ये देखेंगे आप इसको, यहाँ पे इसमें हालांकि ये सूखा मिट्टी है तो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल है इस पर, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे ये जड़ें देखिए आप इसको, ये ब्लैक जड़ें हो गई हैं। ये वाइट रूट नहीं है इसमें, और ये जड़ें इसकी हल्की हल्की सड़ रही हैं। ये यहाँ पे स्पॉट है इसमें, इस साइड गया है स्पॉट, ये आया देखिए। यहाँ फ्रेश पौधा दिख रहा है आपको, पर यहाँ भी जड़ में प्रॉब्लम आ रही है इस साइड, और इस साइड ये ब्लैक चला गया। इसको अगर यहाँ से खोलेंगे तो पता चलेगा आपको। ये है देखिए, ये यहाँ पे जे आई ये प्रॉब्लम, ये शुरू हुई। इससे क्या होता है कि इसकी जो चमड़ी होती है ये गल जाती है, और धीरे धीरे पौधा बैठ जाता है। भोजन की सप्लाई रुक जाती है। ये जड़ें हैं ये सड़ रही हैं धीरे धीरे। तो अब जब भोजन की सप्लाई रुक जाएगी तो पौधा को जो डेवलपमेंट होता है, जैसे पत्ती ये फ्रेश दिख रही है आपको, फिर ऐसी नहीं होगी, फिर ये सुकड़ जाएगी। जो न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं उठाएगा, आप ऊपर से देंगे तब भी नहीं लेगा। हालांकि पौधा देखें पूरी तरह सर्वाइव कर रहा है। तो ये डोज का काम है। मैंने इसमें डोज डाली और डोज की वजह से ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये चल रहा है ज़बरदस्ती। अब इसको ठीक करने के लिए इसको एक ड्रेंचिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस समय बताया नहीं कि मैंने बिल्कुल ड्रेंचिंग की नहीं। तो ट्रायल के लिए मैंने 2 लाइनों में की थी, इसको छोड़ दिया था। अब मैं इसमें ड्रेंचिंग कर दूंगा तो ये पौधा अमर हो जाएगा। ये जो मिर्च आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड की 10 नंबर है। वो वाली मैंने दिखाई साइड में लगी है, देसी है, और ये वाली 10 नंबर है। इसकी ये भी बहुत लंबी चौड़ी होती है। मेरे यहाँ लगने के बाद ये 10 की जगह 14 नंबर अपने आप बन जाती है। वैसे 10 नंबर का जो मूल साइज होता है वो ये होता है, ये वाला, पर ये डोज की वजह से एक्स्ट्रा जाती है, एक्स्ट्रा सप्लाई होती है इसकी, और बहुत बड़ी मिर्च हो जाती है ये भी। देखिए कितनी लंबी मिर्च निकल गई है। 10 नंबर इतनी लंबी, कंपनी वाले हमेशा कहते हैं कि भैया ये 10 नंबर नहीं है, पर ये यार 10 नंबर है, ये यहाँ ऐसी होती है। तो हाइब्रिड का ये आप हर एक पौधा देखेंगे एक जैसा मिलेगा। ये कुछ पौधे मैंने लगाए थे बगल पर ट्रायल के लिए देखने के लिए, तो ये देखिए हर एक पौधा ऐसे ही मिलेगा आपको। अच्छा उत्पादन है इसमें, बढ़िया फल है, फ्रूट भी एकदम बहुत अच्छा सेट हो रहा है। अभी इसकी भी एक भी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये एकदम चल रही है। अब इसकी तोड़ाई, पहली तोड़ाई 500 ग्राम पर पौधे, मतलब 101% होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये पहली। और दूसरी तोड़ाई 800 ग्राम 900 ग्राम पर पौधे के एवरेज से जाएगी, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी। हालांकि ये 500 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम जो देगी, पर ये अभी ये लेट चल रही है।
ये कम से कम इससे आप ऐसा मानिए कि ये 25-30 दिन लेट होती है। किसी किसी में बिल्कुल फ्रूट है ही नहीं, हल्का हल्का है। अभी जो बना रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, तब तक इसने माल लदा के फेंक दिया। तो इतना ये डिफरेंस होता है। इसकी उम्र ज़्यादा होती है, जो आराम से जून जुलाई अगस्त तक भी चल जाएगी। पर ये जो देसी वैरायटी है ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो ये अपडेट था। और जो बीमारी की थी मैंने बता दिया आपको कि ये दवा जो आपको डालनी है, अगर कहीं से भी तना सड़ रहा है, मिर्च का सड़ रहा है, टमाटर या बैगन का किसी का भी सड़ रहा है, और नीचे से मिट्टी से लगा भाग, उसमें कोई प्रॉब्लम है या पत्ती ऐसे सिकुड़ रही हैं, आप बार बार दवा डाल रहे हैं और मिर्च की पत्ती फ्रेश नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ जाएंगे कि अब ये इसका जो दिख रहा है ये थ्रिप्स की जगह दिख रहा है। ऐसे किसी को भी आप दिखाएंगे वो कहेगा ये थ्रिप्स है, पर ये थ्रिप्स नहीं है। ये वही प्रॉब्लम है। हर पौधे में मैं आपको दिखा दूंगा, हर पौधे में सेम कंडीशन निकलेगी। तो अब देखिए ये भी एक गलती होती है, पर मुझे ट्रायल करना है तो मैं करता रहता हूँ। पर आप ऐसा ना करिएगा। जब भी अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है, सेम में हर पौधे में वही समस्या निकल रही है। ड्रेंचिंग होगी, ये ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी पौधा इसका गिर जाएगा जब तक, और कम से कम काफ़ी उत्पादन में लॉस चला जाएगा। 200 ग्राम 250 ग्राम पर पौधे का मतलब है कि काफ़ी कम से कम 30-40 कुंटल का लॉस चला जाएगा। इसमें पैसा भी इन्वेस्ट होगा, दवा इस समय ज़्यादा लगेगी पहले की अपेक्षा। पर मैं ये देखना चाहता था कि काफ़ी दिनों से खेत में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, खाद वाद डाली जा रही हैं, तो शायद ये बीमारी ख़त्म हो गई हो। पर ऐसा देखने में आएगी ये बिल्कुल ख़त्म नहीं है, ये कंटिन्यू चल ही रही है। पहले भी थी, अभी भी है, और संभवतः ये आगे भी चलेगी। तो अगर आपके पौधों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, बड़े पौधे हैं, तो आप ज़रूर डालिएगा। वरना छोटे में शुरुआत में ही ट्रांसप्लांट करते समय ही आप एक पौधे में 50 ml घोल घाल के डाल दीजिएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिसंबर से लेकर और 15 मार्च तक यूज करिएगा मेटालेक्जेल प्लस मैनकोजेब का, और इसके बाकी के महीनों में यूज करिएगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। और अगर कॉपर का यूज करेंगे तो ज़्यादा से कोशिश करिएगा कि टाटा का ब्लाइटॉक्स आता है या सिजेंटा का ब्लू कॉपर के नाम से आता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। हाइड्रोक्साइड अगर यूज करेंगे तो ये डूपॉन्ट का आता है, और किसी कंपनी का आता हो मुझे मालूम नहीं है। तो ये अपडेट था जो मुझे आपको देना था, तो मैंने आपको जानकारी दी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखा करिएगा, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।